Hi students, in audit chapter number 2, welcome to the part 2 of the revision। तो आपको याद हो हमने दो कंसेप्ट किए थे और दोनों जो आपके कंसेप्ट थे, पहला कंसेप्ट था आपका कि प्लानिंग के आपको क्या बेनिफिट्स होंगे, दूसरा था उसका नेचर, और दूसरी बात सेकंड जो क्वेश्चन था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था जिसका नाम था प्लानिंग प्रोसेस, जिसको हमने दो भाग में पढ़ा था, पिया एंड दूसरा प्लानिंग एक्टिविटीज जिसमें स्ट्रेटेजी एंड प्लान की बात करी। तो आइए आज हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 में आगे, और आज प्रश्न है स्ट्रेटेजी एंड प्लान में क्या रिश्ता है। थोड़ा आप इसको डिफरेंस सिमिलैरिटी ऐसे देख सकते हैं। सिंपल एक कोड की दी है मैंने बीडी नाम की, ये इस तरह से। बी से पहला पॉइंट क्या है, स्ट्रेटेजी जो होती है ब्रॉड अप्रोच है, जबकि प्लान एड्रेस करता है जो मैटर्स आई से आपने उसमें आइडेंटिफाई किए। किसमें? स्ट्रेटेजी में। कोशिश करें याद हो, बी से क्या है, स्ट्रेटेजी ब्रॉड अप्रोच है ऑडिट की, जबकि प्लान क्या है, प्लान एड्रेस करता है, रिजॉल्व करता है जो आपने मैटर्स आइडेंटिफाई किए स्ट्रेटेजी में। देन स्ट्रेटेजी का मीनिंग तो हमने पढ़ा था, एसटीडीजी याद हो कि स्ट्रेटेजी सेट करती है स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, जबकि आई से यहां कोड की क्या लिया, प्लान जो है वो डिस्क्राइब करता है किस तरह से हमें स्ट्रेटेजी को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। देन डी से ही प्लान क्या है, मोर डिटेल्ड है कंपेयर टू व्हाट स्ट्रेटेजी, क्योंकि प्लान के अंदर क्या होता है, याद कीजिए हमने 3 प्रोसीजर की बात की थी, रैप, फैप एंड ओपैप, ठीक है, उनका एनटीई। देन डी से एक बार एस्टेब्लिश हो जाएगी आपकी स्ट्रेटेजी, फिर नेचुरल है प्लान क्या होगा, डी से डेवलप होगा टू एड्रेस वेरियस मैटर्स आइडेंटिफाइड इन स्ट्रेटेजी। तो यहां से डी ले लिया। एक डी और, जैसे हमने पढ़ा था ऑडिट के प्लानिंग के नेचर में सीआईडी नॉट, याद होगा, डी से डिस्क्रीट नहीं है, डिवाइडेड नहीं है, सेपरेट नहीं है प्लानिंग। तो यही है, कहता स्ट्रेटेजी एंड प्लान का जो बनना है आर नॉट नेसेसरली व्हाट डिस्क्रीट और इन अ सीक्वेंशियल प्रोसेस, राइट। देन आई से बट बोथ आर क्लोजली इंटर रिलेटेड, बिकॉज किसी में भी क्या आएगा, चेंज, एक में चेंज आएगा तो दोनों में क्या होगा, चेंज। प्लान चेंज हो गया तो स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी चेंज होगी तो प्लान। तो कोशिश करें एक बार याद हो स्ट्रेटेजी एंड प्लान में क्या रिश्ता है, तो हम कहेंगे बीडी। बी से आ गया, स्ट्रेटेजी क्या है, एक ब्रॉड अप्रोच है टू द ऑडिट, जबकि प्लान एड्रेस करता है जो मैटर स्ट्रेटेजी में हमने आई से आइडेंटिफाई किए। ये हो गया आई। अब अपने फिर एक आई आने जा रहा है, लेकिन उस शुरुआत हमने कैसे करी कि स्ट्रेटेजी का मीनिंग देखिए। स्ट्रेटेजी सेट करती है एसटीडी, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, जबकि प्लान क्या डिस्क्राइब करता है, किस तरह से हमें स्ट्रेटेजी का आई करना, आई फॉर इंप्लीमेंटेशन। देन आ गया डी से, प्लान क्या होता है, मोर डिटेल्ड होता है कंपेयर टू स्ट्रेटेजी, क्योंकि प्लान के अंदर क्या आते हैं, एनटीई ऑफ व्हाट प्रोसीजर्स जो आपने लगाने हैं। देन डी से क्या आया, एक बार स्ट्रेटेजी स्टैब्लिश होगी तो उसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं, मोर डिटेल्ड प्लान क्या होता है, डी से डेवलप होता है ताकि मैटर्स को एड्रेस किया जा सके। देन डी से आ गया, स्ट्रेटेजी एंड प्लान जरूरी नहीं है, are not necessarily what discrete or sequential, again last time में, but both are what closely interrelated, that changes in one results in what changes in the other। okay, कंसेप्ट नंबर 4 तो देखिए जितना पढ़ा उसी में कवर हो जाता है। कहता है स्ट्रेटेजी एंड प्लान बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की, लेकिन हाउएवर ही मे डिस्कस एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग किसके साथ, एंटिटी की, मैनेजमेंट के साथ। याद कीजिएगा ये हमने कंसेप्ट 1.2 में पढ़ा था, राइट, कि आप चाहें तो मैनेज, क्योंकि आपने जाके ऑडिट करना है तो आप अपनी स्ट्रेटेजी प्लान थोड़ा उनके साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखना होता है, केयर शुड बी टेकन कि कॉम्प्रोमाइज ना हो इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट, क्योंकि ये तो बताओगे ना किस काम के लिए आप आ रहे हो, तो थोड़ा शेयर करो, ये थोड़ा बताओ क्या क्या आगे करोगे, दिस एंड दैट, राइट। तो कंसेप्ट नंबर 4 में सच कुछ नहीं है। 5 आता है कि आप ऑडिट कर रहे थे, मतलब सेकंड स्टेज में, हम परफॉर्मेंस स्टेज में, और उस दौरान आपको क्या करने पड़ रहे हैं, अपने प्लानिंग में बदलाव। तो दैट मीन्स परफॉर्मेंस करते हुए आपको कुछ चेंज करने पड़ सकते हैं। वजह क्या होती है कि क्योंकि रीजंस कई आएंगे, जहां पे मैंने कोड की दी थी आपको ईसीई,
ई से क्या है, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, ये वही वाला टेल वाला पॉइंट कह सकते हो, लॉ बदल गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडस्ट्री रेगुलेशन कुछ भी बदल गई। देन सी से कुछ हालात बदल गए, ठीक है, चेंजेस इन कंडीशन। देन ई से कि आपको कुछ सबूत मिले हैं अपने प्रोसीजर लगाते हुए, मान लीजिए फ्रॉड, तो ऐसी अगर स्थिति आ जाती है, ई सी इसको टिप्स में टिकाओ, ई से अनएक्सपेक्टेड इवेंट, सी से कंडीशंस में चेंज, एंड ई से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ प्रोसीजर। तो बेटा ऐसी कुछ स्थिति आ जाती है तो ऑडिटर को अपने आप को क्या करना है, इवॉल्व एंड अपडेट करना है। स्वाभाविक है क्या, द स्ट्रेटेजी एज वेल एज द प्लान। तो ऑडिटर को नीड है, जरूरत है, मॉडिफाई करें इन दोनों चीज को, एंड देयर बाय द रिजल्टिंग प्लान व्हाट। तो नेचुरल है, जब आपका देखो सिंपल सी बात है, स्ट्रेटेजी चेंज हुई या प्लान चेंज हुआ, तो आपका क्या चेंज हुआ, रैप से आपका क्या चेंज होगा, फैप, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, क्योंकि रैप तो रिस्क असेसमेंट है, पहली स्टेज प्लानिंग, फैप क्या है, परफॉर्मेंस। तो भाई इस पे चेंज आएगा ही आएगा, क्योंकि फैप किसके ऊपर बनेगा, ऑन द बेसिस ऑफ रिवाइज्ड रैप। सो ये कब होता है आपको चेंज करना पड़े, आपके हाथ में कुछ लगी इंफॉर्मेशन comes to the auditor's attention that differs what significantly, means बहुत ज्यादा अलग है किससे, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी जब उसने प्लान किया था अपना क्या ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है, राइट। तो इसलिए कहता है ये स्थिति कब आएगी, आपके हाथ में इंफॉर्मेशन लगी जो कि सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है किससे, जो इंफॉर्मेशन पहले आपके पास अवेलेबल थी। तो कहता एग्जाम्पल, कहता हमने जब सबूत मिला डिटेल चेकिंग पे, और वो कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है जो सबूत मिला था थ्रू व्हाट, टेस्टिंग इंटरनल कंट्रोल, जिसे हम कहते हैं टीओसी, टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, और डिटेल्ड को हम क्या कहते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल, जिसे हम कहते हैं टीओटी, ट्रांजैक्शंस को टेस्ट करना, टेस्टिंग ऑफ बैलेंसेस। डिटेल चेकिंग में वो अलग हो गए तो ऑब्वियसली ये तो वही बात डिफरेंट हो गई, तो हमें अपना प्लान में बदलाव करना पड़ेगा। कंसेप्ट नंबर 6 आता है कि ये हम जैसे कंसेप्ट 1 में पढ़ के आए थे कि जहां हमने कहा था प्लानिंग के बेनिफिट्स, तो हमने टीम के ऊपर बात की थी, एसडी कॉलेज, टीम सेलेक्ट करना, डी से उनका क्या देना, डायरेक्शन वगैरह, और सी से सभी के काम को क्या करना था बेटा, कोऑर्डिनेट करना था। सो प्लानिंग, सुपरविजन एंड, ये वही आ गया ना, देखो, सुपरविजन एंड रिव्यू वर्क ऑफ टीम मेंबर्स। तो कहता है डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स, जहां मैंने एक छोटी सी कोड की बनाई, सीएसआर का एरिया, तो इसलिए आप अपनी टीम का काम को सुपरवाइज रिव्यू कर रहे हो, तो हमें कि उनको किस तरह से सुपरवाइज एंड रिव्यू करना है उसका हम क्या बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, ये ध्यान रखें। तो हमें अपनी टीम की क्या देखनी है, सी फॉर उनका कॉम्पिटेंस, उनकी कैपेबिलिटीज काम करने की। एस से हमें एंटिटी का साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी देखनी है कि एंटिटी का धंधा छोटा है, बड़ा है, कितने सारे उनके अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेसेस हैं। आर से द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब सिंपल सी बात है, जो रोमम आपने क्या किया, असेस किया, असेस करने का मतलब ही क्या, जो रैप आपने किया। एंड एरिया से द एरिया ऑफ द ऑडिट, कौन सा काम आप कर रहे हैं। तो क्वेश्चन था कि भैया हमने प्लान करना है, भाई किस चीज का प्लान करना है, हम प्लान कर रहे हैं किस तरह से अपनी टीम के काम को हमें क्या करना है, सुपरवाइज रिव्यू करना है, या वही कह लो डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू कैसे करना है। तो कहता है वो डिपेंड करता है 4 फैक्टर्स पे, सीएसआर का एरिया, सी से उनकी कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस, एस से एंटिटी का साइज एंड उसका नेचर या कॉम्प्लेक्सिटी, कुछ भी कहो। आर से आ गया जो हमने रोमम असेस किया, एरिया मीन्स एरिया ऑफ ऑडिट, द टाइप ऑफ ऑडिट वी आर डूइंग। नेक्स्ट कंसेप्ट है डॉक्यूमेंटेशन। तो देखिए जो भी आप स्ट्रेटेजी करें या जो भी आप अपना प्लान बनाएं या स्ट्रेटेजी प्लान में चेंज हो, हर काम का ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन, राइट। तो इन तीनों का ही, स्ट्रेटेजी का भी, प्लान का, जब उनमें सिग्निफिकेंट चेंजेस आए, तो जब आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो डॉक्यूमेंटेशन में 3 चीज आएंगी, केपीसी, के से जो आपने की डिसीजंस लिए,
ठीक है, वो पक्का लिखो, की मीन्स इंपॉर्टेंट। और ऑब्वियसली स्ट्रेटेजी क्यों बनाई थी, उसी से बनना था मोर डिटेल्ड प्लान, क्योंकि प्लान ने क्या करना था, जो इश्यूज वहां पे आइडेंटिफाई किए हैं, प्लान इसलिए बनाया था ताकि हम उसको रिजॉल्व कर पाए। ठीक है, सो टू प्रॉपरली प्लान द ऑडिट एंड सी से कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट मैटर्स टू द टीम, की स्ट्रेटजी बनाइए ताकि उनको भी तो बताएं। सो तीन बातें, के पी सी, के से की डिसीजंस, पी से प्लान करने का जो भी आपने किया डॉक्यूमेंटेशन करो, सी से सिग्निफिकेंट मैटर्स जो टीम को बताने हैं। देन आ गया प्लान का डॉक्यूमेंटेशन। तो प्लान का डॉक्यूमेंटेशन क्या, प्लान में हमने कहा था वो ऑब्वियसली 3 प्रोसीजर है, रैप एंड व्हाट, फैप, OPAP। तो भाई डॉक्यूमेंटेशन में ही लिखोगे आपने क्या उससे रिलेटेड प्लान बनाया है, उसका प्रोसीजर का क्या बनाया है, NTE, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। तो इसलिए कहता है ऑडिटर में यूज स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम्स, कंप्लीशन चेकलिस्ट, टेलर्ड, जिसका मतलब होता है कस्टमाइज्ड एज टू पर्टिकुलर एंगेजमेंट। तो नेचुरल है, काम कैसे करना उसका आपने प्लान बनाया, उसका डॉक्यूमेंटेशन है। तो सिंपल सी बात है, जो आप काम करने जाओगे, प्रोसीजर लगाने जाओगे, तो जो भी आपका स्टैंडर्ड, आपने कोई फिक्स प्रोग्राम है, इस ढंग से काम करना है, एस से, सी से कंप्लीशन चेकलिस्ट, ये जाके चेक करना है, टी से ये हर क्लाइंट के हिसाब से, पर्टिकुलर क्लाइंट के हिसाब से आप उसे टेलर करोगे, टेलर का मतलब कस्टमाइज करोगे, उस चीज के जो प्लान बनाया कागज में लिखो। देन आ गया वही चेंजेस जो हम यहाँ पे पहले पढ़ाए थे कि स्ट्रेटेजी प्लान चेंज हुआ तो रैप चेंज होगा, और क्या चेंज होगा, फैप। तो उनका डॉक्यूमेंटेशन आपने करना है, सेम वही चीज लिखा है, कुछ अलग से नहीं लिखा है। ठीक है, कि जो भी आपने चेंजेस आपने कर ली हैं तो सारी की सारी सिग्निफिकेंट चेंजेस लिखिए, क्योंकि जब चेंजेस होंगी तो नेचुरल आपके प्रोसीजर जो आपने प्लान किए थे वो क्या होंगे, चेंज होंगे। तो नेचुरल है, अगर आपका रैप चेंज होगा तो आपका क्या चेंज होगा, रिस्पॉन्स भी, जिसे हम क्या कहते हैं, फैप। तो ये सारी चीजें आप लिख दीजिए। इसके साथ देखिए, ये जो अपना कंसेप्ट है, ये एक ही पेज का काम था बच्चों, ध्यान दीजिए। यहां पे हमने कंसेप्ट 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, 5 पढ़ा, 6 एंड 7 पढ़ा, राइट। इसके बाद आखिरी एक ही गो में ऑब्वियसली हमें करना पड़ेगा क्या, कंसेप्ट नंबर 8 जो हम अलग से करेंगे, दैट इज ऑडिट प्रोग्राम, राइट। लेकिन पूरा कोशिश करें जैसे ये किया है, जब भी आप इसे रिवीजन करनी हो कि यार मैं उस तरह से क्या कर दूं, याद कर दूं। ठीक है, थैंक यू।